Dear student, today we will started class 11 business studies chapter first. आज हम इसमें पढ़ेंगे commerce. It includes all the activity related to the distribution of goods and services. Commerce is considered as the backbone of industry. It helps the removing of various hindrance and problems. क्या कर रहा है? कॉमर्स क्या है? इट इंक्लूडिंग ऑल द एक्टिविटी, इसमें हर एक वो एक्टिविटी आती है किससे रिलेटेड होती है? वो डिस्ट्रीब्यूशन गुड्स एंड सर्विसेज. डिस्ट्रीब्यूशन गुड्स एंड सर्विसेज. कॉमर्स इज कंसीडर्ड एज द बैकबोन ऑफ इंडस्ट्री. कॉमर्स कैसे क्या है, क्या कंसीडर कर रही है कि ये बैकबोन है किसकी? इंडस्ट्री. इट्स हैव द रिमूविंग ऑफ वेरियस हिंड्रेंस एंड प्रॉब्लम्स. मैंने आपको पहले बता दिया है इंडस्ट्री, इसके पहले वीडियो बनाई थी, फिर मैंने आपको इंडस्ट्री का मीन बता दिया था और कॉमर्स का भी मतलब बता दिया था. अब हम आगे चलते हैं. इसलिए बता रहा है कि कॉमर्स के थ्रू हमारे बहुत सारे हिंड्रेंस या प्रॉब्लम रिमूविंग होती है. पहली प्रॉब्लम क्या है, फंक्शन क्या है कॉमर्स का? फर्स्ट है हेल्प इन रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ पर्सन. क्या कर रहा है? जो कॉमर्स के फंक्शन है इसमें फर्स्ट हेडिंग है कि हेल्प कर रहा है रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ पर्सन. क्या कर रहा है? ये हिंड्रेंस ऑफ पर्सन रिमूव क्या कर रहा है? ये प्रॉब्लम किसकी दूर कर रहा है? पर्सन की. पर्सन मींस क्या होगा इसमें? ट्रेडर. ट्रेडर्स हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर. कोई भी प्रोड्यूसर है, कोई भी हमें कोई प्रोड्यूस कर रहा है कोई चीज, वो कंज्यूमर तक पहुंचाने का काम किसका होता है? ट्रेडर्स का. तो कॉमर्स के थ्रू हिंड्रेंस ऑफ पर्सन की प्रॉब्लम जो होती है वो दूर होती है. नेक्स्ट है हेल्प इन रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ प्लेस. हिंड्रेंस ऑफ प्लेस मतलब कि हम ट्रांसपोर्ट के जरिए, मैंने मैन्युफैक्चरिंग हमारे यहाँ जैसे मैं एग्जांपल बता रही हूँ, फौजाबाद में चूड़ी बनती है, पर ऑल इंडिया वर्ल्ड पूरे जगह हमारी क्या होती है? चूड़ियाँ जाती हैं. तो क्या होता है कॉमर्स के थ्रू? क्या हमारा हिंड्रेंस ऑफ प्लेस क्या होता है? रिमूव होता है. ट्रांसपोर्ट के जरिए हेल्प टू रिमूव द प्लेस गैप. प्लेस गैप हमारी फिरोजाबाद की चूड़ियां आपको साउथ में भी मिलेगी, नॉर्थ में भी मिलेगी. तो ये क्या होगा? हमारा प्लेस का जो गैप है वो दूर होता है, उसका जो हिंड्रेंस है वो दूर होता है. नेक्स्ट है हेल्प इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ टाइम. टाइम मींस ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हर सीजन में नहीं हो रही है, तो उसके लिए हमें क्या होगा? क्या करना पड़ेगा? वेयर हाउस की हेल्प लेनी पड़ेगी. पेरिशेबल गुड्स आर कीप इन द कोल्ड स्टोरेज. जो भी पेरिशेबल गुड्स होते हैं हम उन्हें कहाँ रखना होता है? कोल्ड स्टोरेज में. आलू का एक फसल होती है हमारे यहाँ, जैसे कि आलू की फसल है, चावल की है, गेहूं की है, ये 12 महीना तो चलती नहीं है, तो इसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? वेयर हाउस की. ये क्या होता है? टाइम टू टाइम प्रोड्यूस होते हैं, तो ये क्या होता है? इसके जरिए हमारे हिंड्रेंस ऑफ टाइम की भी प्रॉब्लम दूर होती है. नेक्स्ट है हेल्प इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज. एक्सचेंज में क्या है आपका? जैसे बैंकिंग फैसिलिटी है, मैंने अपना माल यहाँ से वहाँ भेजा है, गुड्स को यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्ट के जरिए भेजा है, या मैं वहाँ से अपने पास गुड्स मंगा रही हूँ, तो लोन हो गई, या फिर मुझे अपनी पेमेंट भेजनी है, मैं किस तरीके से प्रोवाइड भेजूंगी, या इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर रही हूँ तो उसमें एक्सचेंज की जरूरत पड़ रही है, तो ये किसके जरिए प्रॉब्लम दूर होगी? हमारी बैंकिंग फैसिलिटी की. तो हेल्प इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज में आपकी आ जाएगी बैंकिंग रिलेटेड सब फैसिलिटी. नेक्स्ट है हेल्प इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ रिस्क. रिस्क में क्या आएगा? गुड्स आर जब ट्रांजिट हो रहा है, हमारा जो गुड्स है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रांजिट हो रहा है, तो उस समय बहुत सी प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे कि फायर हो रहा है या फ्लड आ रहा है, रेन ज्यादा हो गया, तो इससे क्या होगा? हमारे गुड्स को प्रॉब्लम आ सकती है. तो क्या होगा इसका? ये जो रिस्क होगा ये किसके जरिए हम दूर करेंगे? इंश्योरेंस के जरिए. इंश्योरेंस करवाएंगे अपने गुड्स का ड्यूरिंग द ट्रांजिट, तो ये हिंड्रेंस भी हमारा इसके जरिए दूर हो जाएगा. नेक्स्ट है रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज. नॉलेज अगर हमारे एडवर्टाइजमेंट अगर टीवी पे नहीं आती है तो हमें किसी चीज की नॉलेज होगी? नहीं होगी. वो किसके जरिए होती है? एडवर्टाइजमेंट के जरिए. अगर आज हमारे यहाँ कोई टीवी नहीं आ रही है या मोबाइल नहीं आ रहा है, भले ही वो हमारे पास आने पर हमें उसके बारे में क्या हो रही है? जानकारी एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, पेपर के थ्रू, टीवी के थ्रू, रेडियो के थ्रू क्या हो रही है? पूरी नॉलेज हमें मिल रही है. तो ये क्या था? हेल्प इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज. तो आज हमने देखे थे फंक्शन ऑफ कॉमर्स में
क्या क्या हमारे जो प्रॉब्लम्स है वो कॉमर्स के जरिए दूर होते हैं। पर्सन की मीन्स ट्रेडर, प्लेस मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाने के लिए जो ट्रांसपोर्ट का जरिया होता है वो प्रॉब्लम हमारी दूर होती है। टाइम मीन्स अगर मैं 12 महीने किसी चीज का काम नहीं हो रहा है तो उसके लिए मुझे वेयर हाउस की जरूरत पड़ रही है, तो वो हमारा टाइम हो गया। पेरिशेबल गुड्स हम कहाँ रखेंगे, जो भी पेरिशेबल गुड्स होगा उसे हम कोल्ड स्टोरेज में स्टोर करके रखेंगे। नेक्स्ट है एक्सचेंज की जो प्रॉब्लम होगी वो किसके जरिए हमारी दूर होगी, बैंकिंग के जरिए। अगर मैं प्रोड्यूसर हूँ, मुझे लोन चाहिए या मुझे बहुत सारी फैसिलिटी चाहिए, यहाँ से वहाँ पैसा भेजना है, वहाँ से मेरे पास पैसा मंगाना है, लोन प्रोवाइड करवाना है, ये सब फैसिलिटी मुझे एक्सचेंज में मिलेगी, जो हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज है। नेक्स्ट है हिंड्रेंस ऑफ रिस्क में क्या है कि मुझे किसी भी गुड्स का रिस्क अगर हो रहा है, ट्रांजिट कर रहा है कोई गुड्स, तो उसमें मैं इंश्योरेंस करवा के अपना जो हिंड्रेंस है वो दूर कर सकती हूँ। नेक्स्ट है हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज मतलब एडवर्टाइजमेंट के जरिए वो मैं जो भी प्रोडक्ट होगा उसके बारे में जानकारी ले सकती हूँ। तो ये हमारे थे फंक्शन ऑफ कॉमर्स।